और जब पेट्रोलियम मंत्री की ओर से बता दिया गया कि सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है, पिछली तिमाही में करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, जब पाकिस्तान में 44%, अमेरिका में 42%, चीन में 31% तेल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, तो कब तक देश अछूता रहेगा? आलोक शर्मा जी से। कौन सी महंगाई? 85 देशों में दाम बढ़ गए, हमने नहीं बढ़ने दिए, सब चंगा सी। फूट गया महंगाई बम। और ये तो ट्रेलर है, ये तो थोक वाला है, अब खुदरा वाला आएगा। अनुपम मिश्रा जवाब दीजिए। अनुपम मिश्रा, राहुल गांधी तो ये बात पहले से ही कह रहे हैं ना कि भाई यही होगा, चुनाव खत्म होंगे उसके बाद देखना महंगाई की मार, और वही हुआ। पूरा खेल आ गया कि ये 2-3 दिन में वापस ले लिया जाएगा निर्णय, और ये कह दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए देश की जनता ने, उनसे क्योंकि प्यार करती है देश की जनता ने दबाव बनाया और प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने झुकते हुए ये निर्णय अपना वापस ले लिया। महानता की महानता बनी रहेगी, पहले जैसा ही काफिला बना रहेगा। और फिर 1 साल तक मोदी जी के समर्थक और बीजेपी के समर्थक ये बार बार कहेंगे हमारे साथ डिबेट में कि देखो मोदी जी कितने महान है, वो अपनी जान पे भी खेल जाते हैं, देश के लिए, देश हित के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन होगा कुछ नहीं। अगर ये स्थायी रहे तो हम पुरजोर समर्थन करेंगे। और मैं आपकी बात को फिर दोहराता हूं, विपक्ष की शासित सरकारों को भी ऐसे निर्णय लेने चाहिए। जिस बात का डर था वही हुआ। कल ही आप कह रहे थे कि भाई पूजा 15 तारीख को आप देखिएगा, या तो सुबह तक या आज देर शाम तक जो है आपको पेट्रोल तेल की कीमतें बढ़ी नजर आएगी। और सुबह सुबह इसी खबर के साथ शुरुआत हुई, तेल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी 3-3 रुपए, 2 रुपए सीएनजी के दाम बढ़ गए। भाई ये राहत है, क्योंकि उम्मीद तो जताई जा रही थी कि भाई जितना बड़ा नुकसान यहां पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हो रहा है उसके मुताबिक तो 10 से 12 रुपए बढ़ना चाहिए था, लेकिन 3-3 रुपए बढ़ा, उधर 2 रुपए सीएनजी प्रति किलो बढ़ गई है। तो ये राहत है या आने वाली आफत की आहट है? और अभय दुबे जी, आपने सुन लिया, गौरव वल्लभ जी को आपके ही पुराने साथी रहे हैं, उनकी ओर से कहा गया है अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, महंगाई बढ़ने वाली है। क्या सरकार का इशारा इसी ओर है? अभय दुबे जी, ऐसा नहीं, तो ये ऐसे ही ठीक है। आलोक शर्मा, आप खामखा का विलाप कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, भड़का रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। कहां बढ़े हैं दाम? सारी दुनिया में त्राईमाम हुआ, यहां पर दाम कहां बढ़े? छोटे मोटे दाम बढ़ जाते हैं, क्या हो गया? देखिए, मुझे लगता है थोक महंगाई दर को लेकर जिसको हम चर्चा कर रहे हैं, एक बार अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हुए, अब देखिए यहां पर बड़ा संकट क्या होगा, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी जा रही है, जिसको आप लोग राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। अब युद्ध से पहले 27 फरवरी को कच्चा तेल $67 प्रति बैरल था, इस वक्त $107 पहुंच गया है, 60% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस बीच देश के भीतर पेट्रोल डीजल के दाम अब तक नहीं बढ़े हैं। अनुराग जी, नुकसान उठा रही जो कंपनियां हैं, जिनमें इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी सरकारी तेल कंपनियां, अप्रैल से जून वाली तिमाही में इन तीनों कंपनियों को मिलाकर 1.2 लाख करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। इन तीनों कंपनियों का नेटवर्थ अभी 3.48 लाख करोड़ है। यही घाटा जारी रहा तो सिर्फ 2 और तिमाही में यानी 6 महीने में इनके नेटवर्थ शून्य हो जाएगी। अनुराग भदौरिया जी, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि नेटवर्क शून्य हो जाए, जनता पर कोई बोझ नहीं डाला जाए? कैसे निकलेंगी ये कंपनियां? इनके ऊपर भी तो बड़ा संकट है। जो लोग काफिले की बात करते हैं जी, उनको नहीं फर्क पड़ता कि घी 5 रुपए बढ़ गया, कि तेल 8 रुपए बढ़ गया, लेकिन आम आदमी को फर्क पड़ता है। और पार्टी का नाम आम आदमी, पार्टी लिख लेने से आप आम आदमी नहीं हो जाते हो। और ये दिल्ली की जनता ने आपको बताया। देखिए, मुझे लगता है कि वो एप्स्टीन फाइल वाले हैं, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनको एप्स्टीन फाइल याद रहती है, उनको पुराना ये याद नहीं रहता कि तेल की कंपनियों ने कितना जेब पर डाका डाला था। वो आंकड़े ना चैनल वाले बताते हैं, ना पीसी करके ये पेट्रोलियम मिनिस्टर बताते हैं। जब 8-10 रुपए डॉलर पे बैरल चला गया था तो जनता को फायदा नहीं दिया था। जब रशिया और ईरान से सस्ता तेल खरीद रहे थे तब जनता को फायदा नहीं दिया था। तब तो इनके जो मित्र हैं, तमाम जो पेट्रोल पंप चला रहे हैं, उनको भरपूर फायदा हो रहा था। दुर्भाग्य ये है कि अभी भी कांग्रेस को पोसने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। हम तो पहले से कह रहे हैं जिम्मेदार विपक्ष के नाते कि महंगाई भी आएगी, तमाम चीजें आएंगी। आपकी क्या नीति है, क्या नीयत है, उसको बताइए ना। आज तक ना चित्रा जी को पता है ना मुझे कि कितने दिन का तेल का भंडार है। अगर चित्रा जी आपको पता है तो तुरंत बता दीजिए मुझे। 60 दिन का। मैं चुप हो जाता हूं। पेट्रोलियम मंत्री ने जानकारी दी है। अब मैं फिर कहूंगा, जिस दिन 74 दिन का था, 75 दिन की तो मैक्सिमम कैपेसिटी है हमारी, और उसके बाद कितने दिन निकल गए हैं उसके हिसाब से देखें तो 42 दिन का है। ये सारे कैलकुलेशन ही गलत है इनकी, और देश की आंखों में धूल झोंकते हैं लोग। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि नीति भी खराब है और नीयत भी खराब है। संदीप जी, महंगाई के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों से पूछिए कि आज भी जो WPI है और पिछले 6 साल में जिस प्रकार से भारत ने वैश्विक आपदा की चुनौती झेली, रूस यूक्रेन का युद्ध झेला और अब पश्चिम एशिया का युद्ध झेल रहा है, और आर्थिक मोर्चाबंदी जो जिस प्रकार की नाकेबंदी रही तमाम तरह की, या वो अमेरिका को लेकर रहा, या और तमाम तरह की व्याधियां, या विपक्ष का दुष्प्रचार, उन सब झंझावत के बीच में विपक्ष का दुष्प्रचार, विपक्ष पर आप लानत मलानत मर रहे हैं। विपक्ष तो ये कह ही रहा था कि ये दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और हमें बताया गया अरे 27 देशों की जगह 43 देशों से लेने लगे 67% महंगा।
कच्चा तेल और गैस, पेट्रोल 32%, 32.5% महंगा। मुझे लगता है कि दर्शक हमसे ज्यादा समझदार हैं। 1 जनवरी से लेकर अभी तक गैस के सिलेंडर जो कमर्शियल वाला है वो 1518 रुपए से बढ़कर 3100 रुपए हो गया, और हम कह रहे हैं कि साहब दाम तो बढ़े ही नहीं। हर चीज का कैस्केडिंग इफेक्ट आता चला जा रहा है। ये सरकार बिल्कुल बोगस सरकार है। इनके पास ना तो नीति है और नीयत खराब है इनकी। जब $25 और $20 और $15 तक भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस आए, तब इनकी नीयत खराब थी। इन्होंने कंपनियों को दबा के पैसे कमवाए, अपने मित्र व्यापारियों को दबा के पैसे कमवाए। और जब ट्रंप का हंटर चला तो इन्होंने रशिया से इनकी नीयत देख लीजिए और नीति देख लीजिए। नीयत का तो मैंने बता ही दिया कि जनता को इन्होंने किसी भी रूप में फायदा नहीं दिया। और जब अभी तक दाम तो बढ़ाए नहीं है ना, अभी दाम नहीं बढ़े। कमर्शियल गैस की बात आपकी ठीक है, जो घर में रसोई गैस है उसके भी 60 रुपए दाम बढ़ाए, उसके अलावा क्या बढ़ाऊंगा? एक मिनट भाई मैं फिर कहूंगा कि 75 दिन से चुनाव चल रहा था और चुनाव समाप्त हुआ, मोदी जी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। आज टोकनिज्म करते घूम रहे हैं, हेडलाइंस मैनेजमेंट करते घूम रहे हैं। मैंने आपके साथ पिछले बंगाल के चुनाव में भी शो किया था कि 66 दिन तक प्राइसेस नहीं बढ़े थे और चुनाव समाप्त हुआ था और सब कुछ हो गया। हालत यह है कि एक दिन के अंदर 11,000 रुपए के करीब गोल्ड बढ़ गया, चांदी बढ़ गई। मोदी जी के भाषण के बाद शेयर मार्केट गिर गई। किसका नुकसान हो रहा है भाई? 2 बड़े चेंजेस और आए हैं। जो भैंस का भूसा है, तूड़ा जिसको हम कहते हैं, वो तूड़ा 2 रुपए किलो बढ़ गया पिछले 2 दिन में। उसके अलावा सरसों के दाम बढ़ गए, क्योंकि सरसों यहाँ पर ऑयल देती है। मोदी जी ने कहा तेल इंपोर्ट नहीं करेंगे, खाने का तेल, खाद्य तेल, उसका इस्तेमाल कम करो। अरे मोदी साहब, आप देश के प्रधानमंत्री हैं या डरावने मंत्री हैं? आप डरा रहे हैं क्या लोगों को? 2 दिन के अंदर आप सरसों के दाम देखिए, कम से कम 500 रुपए क्विंटल सरसों की कीमत बढ़ गई।